खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है। खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है। तुझे आशिक बनाया है, मुझे कातिल बनाया है। मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम। मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम। ये सफ़र कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग सबसे पहले कुछ बातें कर ले इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के बारे में। जो कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त 2020 का जो समय है, आज से यानी 74 साल पहले, यानी आज 74वां जो है वह हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और याद रखिएगा, वैसे मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जाकर देख लीजिएगा। मैं उस पर पूरी तरह से इसका डिटेल बताऊंगा, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, क्यों कुर्बानी दी और इसका क्या महत्व है। क्या इसका महत्व फेसबुक और आपके व्हाट्सएप और ट्विटर पर फोटो डालना है, या केवल आज ही के दिन झंडा फहराने से हमारे देश की जो आज़ादी का जो मकसद था क्या पूरा हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ जानना चाहते हैं तो बने रहिए, आज ही आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। Thanks for listening, and now we are going to discuss stages of language development। तो आइए हम लोग CDP के तहत देखते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने आपके लिए चैप्टर लाया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे का विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वह भी जब बच्चे शुरुआत करता है जन्म के बाद तो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भाषा क्या है। तो आपने देखा था कि भाषा जो होती है एक संचार का, एक संवाद का एक माध्यम होता है, जिसे हम तीन तरीके से व्यक्त करते हैं। या तो मौखिक रूप से हम लोग संवाद करते हैं, या लिखित संवाद करते हैं, या सांकेतिक संवाद करते हैं। तीन तरीके होते हैं। और एक बात याद रखिए, भाषा विकास की प्रक्रिया वैसे तो जन्म के बाद शुरू हो जाती है, लेकिन नोम चॉम्स्की कहा करते थे कि मनुष्य में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह इनेट एबिलिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है। और मनुष्य के अंदर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। वो यंत्र का नाम है लैड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा होती है वह सबसे पहले बच्चे में विचार आते हैं, थॉट आते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज आती है, भाषा आती है। लेकिन अगर हम इसी को वाइगोत्स्की के सेंस में चले तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चे में भाषा विकास की जो प्रक्रिया होती है वह समाज से शुरुआत तो होती है, लेकिन कैसे होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा और विचार दोनों जो होते हैं वह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में चलकर दोनों अंतः संबंधित हो जाते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग जानते हैं भाषा विकास के बारे में एक और चीजें, कि बच्चे में भाषा विकास की प्रक्रिया जन्म के बाद शुरू होती है और क्षमता जन्मजात होती है, लैड के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अब समझिएगा, भाषा को अगर हम चरण की बात करें तो उसके लिए आपने पढ़ा शुभोपली। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, और लास्ट में वह सुनता है, बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, और लास्ट में लिखना प्रारंभ कर देता है। तो ये चार प्रक्रियाओं से होकर बच्चे गुजरते हैं, और लास्ट में बच्चे जो होते हैं अच्छी तरीके से किसी भाषा पर पकड़ बना लेते हैं। तो अब हम लोग बातें करते हैं इसके आगे भाषा विकास की अवस्था पर। सबसे पहले बच्चे में जो होती है वह, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सबसे पहले जो स्टार्टिंग करता है वह क्या स्टार्टिंग करता है, क्राइंग शुरू करता है, रोना शुरू करता है। और बच्चे की किसी भी प्रकार की जो जरूरत होती है वह रो कर बच्चा व्यक्त करता है, और अपने दुख को, दर्द को, सारे चीजों को वह व्यक्त करने के लिए रोना प्रारंभ कर देता है। दूसरा है बच्चा उसके बाद कूकना, कूइंग शुरू करता है या घुटकना। 3 महीने का बच्चा जो होता है कूकना शुरू कर देता है, और बच्चा इस समय स्वर का उच्चारण करने लगता है। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी में जो होते हैं स्वर 13 होते हैं,
सॉरी हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, और इंग्लिश में अगर बात करें तो 5 स्वर होते हैं। लेकिन साउंड की अगर बात करें अंग्रेजी में तो वह जो होता है 20 और 24 के सेंस में चलता है, यानी 44 साउंड होते हैं उसमें। यानी 20 जो स्वर साउंड होते हैं, स्वर ध्वनि होती है, और 24 जो होती है आपका वह व्यंजन ध्वनि होती है। अब तीसरी जो अवस्था होती है, बच्चा बलबलाना शुरू करता है, बैबलिंग शुरू करता है, वह होता है 6 महीने की अवस्था। यानी 6 महीने की अवस्था में बच्चा जो होता है बलबलाना शुरू करता है, और इसमें बच्चा न केवल स्वर बल्कि इसके साथ व्यंजन को भी मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। शब्दानुकरण, इकोलेलिया, ये जो होता है 9 महीने का बच्चा प्रारंभ कर देता है, एक ही वाक्य को लगातार दोहराते रहता है। और पांचवा है एक संपूर्ण शब्द, वन वर्ड फेजेस जिसको कहते हैं। 12 से 18 महीने में बच्चा एक संपूर्ण शब्द को बोलना शुरू कर देता है, और खासकर यह जो होते हैं संज्ञा यानी नाउन को बोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन 6 और लास्ट स्टेज है तार वाली भाषा, टेलीग्राफिक स्पीच। 18 से 24 महीने का बच्चा दूसरा शब्द बोलना शुरू कर देता है, और वह दूसरा शब्द जो होता है आपका क्रिया, खाना पीना, हंसना रोना, ये सारा। और व्याकरण का प्रयोग बच्चा 30 महीने में शुरू करता है, और 4 से 5 साल के बच्चे की अवस्था में उच्चारण विकास हो जाता है, सही से उच्चारण करने लगता है, और 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। भाषा विकास की अवस्थाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।